जिस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है, छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ है। पिछले साल के मुकाबले भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं में कितनी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का परिणाम जारी किया है। मैं फिलहाल मौजूद हूं सोनी टावर विद्यालय में। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे यहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं और ये जो विद्यार्थी आप मेरे सामने देख रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी प्रतिशत है और यहाँ डायरेक्टर भी हैं विवेक सोनी जी। और मैं बात कर लेता हूँ इनसे कि आखिरकार 12th के बाद में 10वीं का जो बेहतरीन परिणाम दिया है इसके पीछे क्या वजह है। क्या नाम है आपका? तनिष्का बंसल। तनिष्का, आप तो बहुत छोटी सी लग रही हैं देखने में, तो विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग। क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे आप? टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट की टीम और डायरेक्टर। कितनी प्रतिशत बनी आपकी? 99.17। तो कैसे पढ़ाई करते थे आप, मैनेज कैसे कर पाते थे? टीचर्स जिस तरीके से गाइड करते थे उनको फॉलो करते रहे। और विद्यालय के बाद में घर जाते थे, घर के बाद में कितना आप पढ़ाई को समय देते थे? 3-4 घंटे। सोशल मीडिया से कितनी दूरी बना रखी थी आपने? पूरी तरह से। आप क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? मैं यही कहूँगा कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सर लोग इतनी मेहनत कराते हैं। मुझे बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता, सभी लोग जो इतना बच्चों को केयरिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम स्कूल के अंदर इन बच्चों का नेचर ही ऐसा सेट कर देते हैं, वो नेचर से सारे स्कूल का कल्चर ऐसा सेट कर देते हैं कि इनको ये महसूस ही नहीं होता कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे। इनको हर दिन ऐसा लगता है ये बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये बच्चे पर डे डेली पूछना और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और प्री बोर्ड और उनकी सीरीज़ के आधार पर ये बच्चों को हम निखारते रहते हैं। और हम इनका उद्देश्य बनाते हैं कि ये अपना एम बड़ा बनाएं और कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली ये अध्ययन करते रहें और अपनी कमियों को ये जानें और उन कमियों से ये उनको दूर करें और हार्ड वर्क करें। इनको हम समझाते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। इनको हम बच्चों को इनकी कमियों को बताकर इनको मोटिवेट भी करते हैं। तनिष्का, जैसे आप 11th में क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट की बात की जाए तो? PCM। तो पीसी के बाद में क्या है आपका लक्ष्य आगे का? IAS ऑफिसर। IAS। लेकिन और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवांशु सिंसनवार है। मैंने क्लास 10th में 95% हासिल की है। इसका पूरा क्रेडिट स्कूल टीम को तो जाता ही है, उसके साथ साथ मेरे प्रिय टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे पूरी साल भर मोटिवेट किया है और डेडिकेट किया है कि मेरे को एक अच्छी % हासिल करनी है। सारा क्रेडिट मेरे स्कूल टीम, मेरे डायरेक्टर सर और मेरे प्यारे टीचर्स को जाता है। स्कूल का माहौल कैसा है? आप लोग तो यहाँ पढ़े हैं। एक डिसिप्लिन माहौल भरतपुर में सोनी टावर के अलावा मुझे कहीं और दिखा नहीं, इसलिए मैंने सोनी टावर से 10th कंप्लीट की और ये रिजल्ट आप देख रहे हैं 95%। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? मेरे को PCM लेनी है, UPSC की तैयारी करनी है और अपने स्कूल के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करना है। विद्यालय में मैं मौजूद था और यहाँ जो आज परिणाम आया है 10वीं का, उसको लेकर के यहाँ विद्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ परिजन भी छात्रों के साथ आए हुए हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाइयाँ दी जा रही हैं। ऑनर हैं विवेक सोनी जी, उनसे बात कर लेते हैं। 12th के बाद में 10th का जिस तरह से उन्होंने परिणाम दिया है उसको लेकर के ज़िले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर, पहले तो NDTV पर आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे 12th के बाद में 10th में आपने बेहतरीन परिणाम दिया है? जो रिजल्ट होता है ना, वो अध्यापकों की मेहनत और उनके साथ लगी हुई बच्चों की मेहनत होती है और भगवान का हमें आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ब्रिज का क्षेत्र है और बच्चे भी बहुत ही हमारे आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब बच्चा आता है तो हम ये फील कर लेते हैं कि इसके नेचर में ये आ जाए कि एग्ज़ाम हमें देना है, हमें आगे बढ़ना है और उसका जो नेचर होता है कि बच्चे का, वही स्कूल का कल्चर सेट हो जाता है। तो स्कूल का पूरा कल्चर ऐसा है कि पूरा डिसिप्लिन है और बच्चों को मन से, हृदय से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। हम सब्जेक्ट की बहुत गहराई तक बताते हैं। ये नहीं कि 10th पढ़ रहा है तो हम 6th 7th का ना बताएं, हम लोग बेसिक क्लियर करके चलते हैं जिससे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मन लगता है उसका पढ़ने में और उसका घर का भी टाइम टेबल, घर पे भी ध्यान रखते हैं कि घर पर कितने आवर्स पढ़ रहा होगा हुआ है। तो पूरा ध्यान रखने के बाद एज ए गार्जियनशिप देते हैं बच्चे को। पूरा ध्यान रखने के बाद हम उसके अंदर उसका नेचर और कल्चर दोनों ही डिसिप्लिन करके उसे हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करते हुए इंटेलेक्चुअल में आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण है, चाहे कोई क्लास का बच्चा हो, हमारे 5th की भी बोर्ड होती है, 8th भी बोर्ड होती है, 10th भी है और 12th में भी हमने इस संभाग को दूसरे नंबर पर टॉप किया है। और आर्ट्स के अंदर हमने पूरे संभाग में टॉप किया 98 देकर, उसमें 89
98.80 साइंस में दी हमने इसी बार, और ये 99.17 दी है 10th में, और सैकड़ों बच्चे हमारे 90 प्लस के, हम पूरे बच्चे तो बुला भी नहीं पाते हैं। तो बड़े धन्यवाद के पात्र हो बच्चे और टीचर, और स्कूल तो बहुत अच्छा है ही, बहुत डिसिप्लिन्ड है यहाँ पर, अनुशासन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बच्चों को प्रेयर से ही सुबह आते ही बच्चे को हम उसका कल्चर सेट कर देते हैं। जब आपको भगवान ने चुन लिया है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, तो आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और बच्चों को सबसे बड़ी बात होती है कि हम उसका एम बना देते हैं कि आपको कुछ बनना है, और बनने के लिए कठिन मेहनत करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ में सोनी टावर के ओनर थे विवेक सोनी जी, ये बता रहे हैं कि जो 12th के बाद में 10वीं का जो परिणाम दिया है उसके पीछे की वजह यही है कि ये जो विद्यालय है ये एक विद्यालय नहीं बल्कि घर जैसा माहौल है, और यहाँ बच्चे के साथ में जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं उसी तरह ये लोग व्यवहार करते हैं। NDTV के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा।